नमस्कार, आप देख रहे हों एमडी छिंपा लाइव। यूट्यूब पर हों तो एमडी छिंपा को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पेज पर हों तो पेज एमडी छिंपा को फॉलो जरूर करें। आज मैं बताने जा रहा हूँ संत श्री नामदेव जी का इतिहास। आप पूरा वीडियो जरूर देखें और दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं एमडी नामदेव। जन्म कार्तिक शु 11-26 अक्टूबर 1270, नरसी बामनी, महाराष्ट्र, भारत। मृत्यु आषाढ़ 1350। समाधि पंढरपुर, महाराष्ट्र। साहित्यिक कार्य अभंग, भक्ति काव्य। धर्म हिंदू, दर्शन वैष्णव, वारकरी संप्रदाय। नामदेव भारत के प्रसिद्ध संत थे। इनके समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। भक्त नामदेव महाराज का जन्म 26 अक्टूबर 1270 शके 1192 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में कृष्णा नदी के किनारे बसे नरसीबामनी नामक गांव में एक शिंपी, जिसे सूचिकार दर्जी भी कहते हैं, के परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दामाशेट और माता का नाम गोनाई देवी था। इनका परिवार भगवान विठल का परम भक्त था। नामदेव का विवाह राधाबाई के साथ हुआ था और इनके पुत्र का नाम नारायण था। संत नामदेव ने विसोबा खेचे को गुरु के रूप में स्वीकार किया था। ये संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे और उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे। संत नामदेव संत ज्ञानेश्वर के साथ पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण किए, भक्ति गीत रचे और जनता जनार्दन को समता और प्रभु भक्ति का पाठ पढ़ाया। संत ज्ञानेश्वर के परलोकगमन के बाद इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। इन्होंने मराठी के साथ ही साथ हिंदी में भी रचनाएं लिखीं। इन्होंने 18 वर्षों तक पंजाब में भगवान नाम का प्रचार किया। अभी भी इनकी कुछ रचनाएं सिखों की धार्मिक पुस्तकों में मिलती हैं। मुखबानी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। आज भी इनके रचित गीत पूरे महाराष्ट्र में भक्ति और प्रेम के साथ गाए जाते हैं। ये संवत 1407 में समाधि में लीन हो गए। संत नामदेव के समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। नाथ पंथ अलख निरंजन की योगपरक साधना का समर्थक तथा बाह्याडंबरों का विरोधी था और महानुभाव पंथ वैदिक कर्मकांड तथा बहुदेवोपासना का विरोधी होते हुए भी मूर्ति पूजा को सर्वथा निषिद्ध नहीं मानता था। इनके अतिरिक्त महाराष्ट्र में पंढरपुर के विठोबा की उपासना भी प्रचलित थी। सामान्य जनता प्रतिवर्ष आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी को उनके दर्शनों के लिए पंढरपुर की वारी यात्रा किया करती थी। ये प्रथा आज भी प्रचलित है। इस प्रकार की वारी यात्रा करने वाले वारकरी कहलाते हैं। विठ्ठलोपासना का ये पंथ वारकरी संप्रदाय कहलाता है। नामदेव इसी संप्रदाय के प्रमुख संत माने जाते हैं। नामदेव का कालनिर्णय वारकरी संत नामदेव के समय के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। मतभेद का कारण यह है कि महाराष्ट्र में नामदेव नामक 5 संत हो गए हैं और उन सब ने थोड़ी बहुत अभंग और पदरचना की है। आवटे की सकल संतगाथा में नामदेव के नाम पर 2500 अभंग मिलते हैं। लगभग 600 अभंगों में केवल नामदेव या नामा की छाप है और शेष में विष्णुदास नामा की। कुछ विद्वानों के मत से दोनों नामा एक ही हैं। विष्णु विठोबा के दास होने से नामदेव ने ही संभवतः अपने को विष्णुदास नामा कहना प्रारंभ कर दिया हो। इस संबंध में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध इतिहासकार वी का राजवाड़े का कथन है कि नाभा शिंपी दर्जी का काल शके 1192 से 1272 तक है। विष्णुदास नामा का समय शके 1517 है। यह एकनाथ के समकालीन थे। प्रो रांडे ने भी राजवाड़े के मत का समर्थन किया है। श्री राजवाड़े ने विष्णुदास नामा की 52 अक्षरी प्रकाशित की है, जिसमें नामदेव राय की वंदना की गई है। इससे भी सिद्ध होता है कि ये दोनों व्यक्ति भिन्न हैं और भिन्न भिन्न समय में हुए हैं। चांदोरकर ने महानुभावी नेमदेव को भी वारकरी नामदेव के साथ जोड़ दिया है, परंतु डॉक्टर तुलपुले का कथन है कि यह भिन्न व्यक्ति है और कोली जाति का है। इसका वारकरी नामदेव से कोई संबंध नहीं है। नामदेव के समसामयिक एक विष्णुदास नामा कवि का और पता चला है, पर यह महानुभाव संप्रदाय के हैं। इन्होंने महाभारत पर ओविबद्ध ग्रंथ लिखा है। इसका वारकरी नामदेव से कोई संबंध नहीं है। नामदेव विषयक एक और विवाद है। गुरु ग्रंथ साहिब में नामदेव के 61 पद संग्रहित हैं। महाराष्ट्र के कुछ विवेचकों की धारणा है कि गुरु ग्रंथ साहब के नामदेव पंजाबी हैं, महाराष्ट्रीय नहीं। ये हो सकता है वह महाराष्ट्रीय वारकरी नामदेव का कोई शिष्य रहा हो और उसने अपने गुरु के नाम पर हिंदी में पद रचना की हो, परंतु महाराष्ट्रीय वारकरी नामदेव ही के हिंदी पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। क्योंकि नामदेव के मराठी अभंगों और गुरु ग्रंथ साहब के पदों में जीवन घटनाओं तथा भावों, यहाँ तक कि रूपक और उपमाओं की समानता है, अतः मराठी अभंगकार नामदेव और हिंदी पदकार नामदेव एक ही सिद्ध होते हैं। महाराष्ट्रीय विद्वान वारकरी नामदेव को ज्ञानेश्वर का समसामयिक मानते हैं और ज्ञानेश्वर का समय उनके ग्रंथ ज्ञानेश्वरी से प्रमाणित हो जाता है। ज्ञानेश्वरी में उसका रचना काल 1212 शके दिया हुआ है। डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना नामदेव के काल को खींचकर 14वीं और 15वीं शताब्दी तक ले जाते हैं, परंतु उन्होंने अपने मत समर्थन का कोई अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। नामदेव की एक प्रसिद्ध रचना तीर्थावली है, जिसकी प्रामाणिकता निर्विवाद है।
उसमें ज्ञानदेव और नामदेव की सहयात्राओं का वर्णन है। अतः ज्ञानदेव और नामदेव का समकालीन होना अंतः साक्ष्य से भी सिद्ध है। नामदेव ज्ञानेश्वर की समाधि के लगभग 55 वर्ष बाद तक और जीवित रहे। इस प्रकार नामदेव का काल शके 1192 से शके 1272 तक माना जाता है। जीवन चरित्र। नामदेव का जन्म शके 1192 में प्रथम संवत्सर कार्तिक शुक्ल एकादशी को नरसी ब्राह्मणी नामक ग्राम में दामा शेठ शिंपी छिपा के यहाँ हुआ था। संत शिरोमणि श्री नामदेव जी ने विसोबा खेचर से दीक्षा ली, जो नामदेव पंढरपुर के विठल की प्रतिमा में ही भगवान को देखते थे। वे खेचर के संपर्क में आने के बाद उसे सर्वत्र अनुभव करने लगे। उसकी प्रेम भक्ति में ज्ञान का समावेश आ गया। डॉक्टर मोहन सिंह नामदेव को रामानंद का शिष्य बतलाते हैं, परंतु महाराष्ट्र में इनकी बहुमान्य गुरु परंपरा इस प्रकार है। ज्ञानेश्वर और नामदेव उत्तर भारत की साथ साथ यात्रा की थी। ज्ञानेश्वर मारवाड़ में कोलदर्जी नामक स्थान तक ही नामदेव के साथ गए। वहां से लौटकर उन्होंने आलंदी में शके 1218 में समाधि ले ली। ज्ञानेश्वर के वियोग से नामदेव का मन महाराष्ट्र से उचट गया और ये पंजाब की ओर चले गए। गुरुदासपुर जिले के घोभान नामक स्थान पर आज भी नामदेव जी का मंदिर विद्यमान है। वहां सीमित क्षेत्र में इनका पंथ भी चल रहा है। संतों के जीवन के साथ कतिपय चमत्कारी घटनाएं जुड़ी रहती है। नामदेव के चरित्र में भी सुल्तान की आज्ञा से इनका मृत गाय को जलाना, पूर्वाभिमुख अवध्या नागनाथ मंदिर के सामने कीर्तन करने पर पुजारी के आपत्ति उठाने के उपरांत इनके पश्चिम की ओर जाते ही उसके द्वार का पश्चिमाभिमुख हो जाना, विठल की मूर्ति का इनके हाथ दुग्धपान करना आदि घटनाएं समाविष्ट हैं। महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक विठल मंदिर के महाद्वार पर शके 1272 में समाधि ले ली। कुछ विद्वान इनका समाधि स्थान घोमान मानते हैं, परंतु बहुमत पंढरपुर के ही पक्ष में है। नामदेव के मत बिसोबा खेचर से दीक्षा लेने के पूर्व तक ये सगुन उपासक थे। पंढरपुर के विठल विठोबा की उपासना किया करते थे। दीक्षा के उपरांत इनकी विठल भक्ति सर्वव्यापक हो गई। महाराष्ट्रीय संत परंपरा के अनुसार इनकी निर्गुण भक्ति थी, जिसमें सगुण निर्गुण का कोई भेदभाव नहीं था। उन्होंने मराठी में कई 100 अभंग और हिंदी में 100 के लगभग पद रचे हैं। इनके पदों में हठयोग की कुंडलिनी योग साधना और प्रेमाभक्ति की अपने राम से मिलने की तालाबेली विवल भावना दोनों हैं। निर्गुणी कबीर के समान नामदेव में भी व्रत, तीर्थ आदि बाह्याडंबर के प्रति उपेक्षा तथा भगवान नाम एवं सद्गुरु के प्रति आदर भाव विद्यमान है। कबीर के पदों में यततत नामदेव की भावछाया दृष्टिगोचर होती है। कबीर के पूर्व नामदेव ने उत्तर भारत में निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, जो निर्विवाद है। परलोक गमन। आपने 2 बार तीर्थ यात्रा की, वह साधु संतों से भ्रम दूर करते रहे। ज्यों ज्यों आयु बती गई त्यों त्यों आपका यश फैलता गया। दक्षिण में बहुत प्रचार किया। आपके गुरुदेव ज्ञानेश्वर जी परलोक गमन कर गए तो आप भी कुछ उपराम रहने लग गए। अंतिम दिनों में आप पंजाब आ गए। अंत में आप 80 साल की आयु में 1407 विक्रमी को परलोक गमन कर गए। नामदेव जी ने जो वाणी उच्चारण की वह गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलती है। बहुत सारी वाणी दक्षिण व महाराष्ट्र में गाई जाती है। आपकी वाणी पढ़ने से मन को शांति मिलती है व भक्ति की तरफ मन लगता है। ठाकुर को दूध पिलाना संपादित करें। एक दिन नामदेव जी के पिता किसी काम से बाहर जा रहे थे। उन्होंने नामदेव जी से कहा कि अब उनके स्थान पर वह ठाकुर की सेवा करेंगे, जैसे ठाकुर को स्नान कराना, मंदिर को स्वच्छ रखना व ठाकुर को दूध चढ़ाना। जैसे सारी मर्यादा मैं पूर्ण करता हूं वैसे तुम भी करना। देखना लापरवाही या आलस्य मत करना, नहीं तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। नामदेव जी ने वैसा ही किया जैसे पिताजी समझाकर गए थे। जब उसने दूध का कटोरा भरकर ठाकुर जी के आगे रखा और हाथ जोड़कर बैठा, वह देखता रहा कि ठाकुर जी किस तरह दूध पीते हैं। ठाकुर ने दूध कहाँ पीना था, वह तो पत्थर की मूर्ति थे। नामदेव को इस बात का पता नहीं था कि ठाकुर को चम्मच भरकर दूध लगाया जाता व शेष दूध पंडित पी जाते थे। उन्होंने विनती करनी शुरू की, हे प्रभु, मैं तो आपका छोटा सा सेवक हूँ, दूध लेकर आया हूँ, कृपा करके इसे ग्रहण कीजिए। भक्त ने अपनी बेचैनी इस प्रकार प्रकट की, हे प्रभु, ये दूध मैं कपला गाय से दोहकर लाया हूँ। हे मेरे गोविंद, यदि आप दूध पी लेंगे तो मेरा मन शांत हो जाएगा, नहीं तो पिताजी नाराज होंगे। सोने की कटोरी मैंने आपके आगे रखी है, पिए, अवश्य पिए, मैंने कोई पाप नहीं किया। यदि मेरे पिताजी से प्रतिदिन दूध पीते हो तो मुझसे आप क्यों नहीं ले रहे? हे प्रभु, दया करें, पिताजी मुझे पहले ही बुरा व निकम्मा समझते हैं। यदि आज आपने दूध न पिया तो मेरी खैर नहीं, पिताजी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। जो कार्य नामदेव के पिता सारी उम्र न कर सके वह कार्य नामदेव ने कर दिया। उस मासूम बच्चे को पंडितों की बेईमानी का पता नहीं था। वह ठाकुर जी के आगे मिन्नतें करता रहा। अंत में प्रभु भक्त की भक्ति पर खींचे हुए आ गए। पत्थर की मूर्ति द्वारा हंसे। नामदेव ने इसका जिक्र इस प्रकार किया है, एकु भगतु मेरे हृदय बस, नामे देखी नराइनु हंस। एक भक्त प्रभु के हृदय में बस गया। नामदेव को देखकर प्रभु हंस पड़े। हंसकर उन्होंने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और दूध पी लिया। दूध पीकर मूर्ति फिर वैसी ही हो गई। दूधू पियाई भगतो घरी गया, नामे हरि का दर्शनु भैया।
पन्ना 1163-64। दूध पिलाकर नामदेव जी घर चले गए। इस प्रकार प्रभु ने उनको साक्षात दर्शन दिए। ये नामदेव की भक्ति मार्ग पर प्रथम जीत थी। शुद्ध हृदय से की हुई प्रार्थना से उनके पास शक्तियां आ गई। वह भक्ति भव वाले हो गए और जो वचन मुंह निकलते वही सत्य होते। जब आपके पिताजी को यह ज्ञान हुआ कि आपने ठाकुर में जान डाल दी व दूध पिलाया तो वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने समझा उनकी कुल सफल हो गई है। नामदेव जी की कथा आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए। एमडी चिंपा को सब्सक्राइब व फॉलो जरूर करें।